एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर अकाउंट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कराइए, तो आपकी कमेंट देखते हुए लेके आ गए हैं आपके लिए वीडियो आज। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर हमें। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है तो कहता है निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2017 को आय व्यय खाता बनाएं, जिसमें से आपको दिया गया है आय व्यय खाता, है ना, आय और व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है ना। यानी जो आय के साधन है आप एक तरफ रखेंगे और खर्चों को एक तरफ रखेंगे, और कुछ समायोजन भी आपको दिए गए हैं, तो इन समायोजन करना है। तो चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे चंदा दिया गया है, विनियोग से ब्याज दिया है, भाषण से आय, किराया, ठीक है ना। तो क्या क्या इनकम है, क्या क्या हमारे खर्चे हैं, सारी चीज़ों करते चलेंगे। ये आप याद रख लें, थोड़ा सा एक काम देगा आपके लिए। जैसे जो यहाँ पे आपका दिया गया है, ये देखिए आप जब आप सवाल करें तो समझ जाओ, जैसे समिति के पास 1000 रुपये वाले 10 ऋण पत्र हैं, वर्ष के अंत में किराया 80 रुपये तथा छपाई के 95 रुपये आदित्य हैं। तो समायोजन आप जरूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इस सवाल का देखते हैं हल, ठीक है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो आप पहले लिखना, आपको लिखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे आप, ठीक है ना। ये आपको ऊपर जरूर लिखना है। फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017, ठीक है ना। जो आपको ईयर दिया रहेगा वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। इतना आपको जरूर लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2016 हो गया था बाई मिस्टेक, 2017 मैंने कर दिया यहाँ पे, आप 2017 कर लेंगे। इतना ऊपर लिखेंगे और 2 कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है ना। कितने कॉलम बनाएंगे आप? 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें से आप लिखना है एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, ठीक है ना। फिर अमाउंट लिखेंगे, इनकम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और अमाउंट लिख दिया, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब जो चीज़ खर्चा है हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। याद रखेंगे, जो जो आपका खर्चा है उसे आप कहाँ लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे। और जो आपकी इनकम है तो कहाँ लिखोगे? सॉरी, जो आपकी आय है तो लिखोगे इनकम साइड। तो चलिए सवाल पे देख लेते हैं। सवाल में पहला आपको दिख रहा है चंदा, है ना। तो चंदा आपका क्या है? इनकम है, तो ये जाएगा इनकम साइड। विनियोग से ब्याज, ये भी आपके लिए इनकम है। भाषण से आय, ये भी आपके लिए इनकम है। लेकिन किराया दिया, मतलब किसी को किराया दिया है तो क्या है? आपका खर्चा है, तो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। फुटकर व्यय, ये भी खर्चा है, जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। विज्ञापन व्यय खर्चा है, जाएगा एक्सपेंडिचर। छपाई है तो जाएगा उधर ही। यानी ऊपर के आपके 3, है ना, कहाँ जाएंगे? आपके इनकम साइड जाएंगे, और नीचे वाले कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे। इतना आप समझ गए ना, क्योंकि आपको ये बहुत सिंपल सवाल है। जो आपकी आय है इनकम साइड लिखेंगे। देखिए जैसे चंदा मिला, चंदा तो हमारे एक संस्था के लिए आय होती है कि नहीं होती है? चंदा, विनियोग भी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, भाषण से आय है, ये सब क्या आपके इनकम है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले बात कर लेते हैं बाई साइड की। देखिए बाई सब्सक्रिप्शन 1100 लिख दिया मैंने। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380 रुपया। और यहाँ पे भी एक चीज़ है आपका एड एक्यूरेट इंटरेस्ट, ये 20 रुपया कहाँ से आया है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जो आपका 400 मैंने क्यों लिखा, जबकि आपको दिया है 380 रुपया, मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहें, ठीक है ना। और ये आपको हो गया बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर, ये आपको दिया ही हुआ था 2320 रुपया लेक्चर से, ठीक है ना। अब इधर आ जाएँ आप, तो टू रेंट 210 रुपया है। आउट स्टैंडिंग रेंट 80 रुपया है। मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से 80 रुपया है। आउट स्टैंडिंग 290 हुआ। रिटेल फुटकर व्यय 100 रुपया बता ही दिया हूँ। एडवर्टाइजमेंट 210 रुपये बता दिया हूँ, ठीक है ना। ये सब खर्चे हैं, तो ये आपका क्या है? खर्चा है। तो खर्चों में इधर लिख दिया, ठीक है ना। ये 95 रुपये मैंने क्यों लिखा है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा, आप परेशान होइए, वीडियो पूरा बने रहें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर का अमाउंट जोड़ लेंगे आप, ठीक है। इधर का अमाउंट जोड़ेंगे और इधर का जोड़ेंगे, इतना, ठीक है ना। जिधर का ज़्यादा होगा उधर से कम वाले घटा देंगे, जिधर कम होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, इधर का अमाउंट पूरा जोड़ा और इसको जोड़ा, इस वाले अमाउंट से इसे घटा दिया,
तो आपका आ गया 3,000 रुपये। कितना आ गया आपका? 3,000 रुपये आ गया। ठीक है, यानी कि कुल आपका, मैंने देखें आप इधर देखिए 13, 23, 4, 27, 11, 3880 रुपये इधर का आया। सॉरी 3820 रुपये, 3820 इधर का आ गया आपका ना, 22 साइड का टोटल आ गया। अब आप क्या करें, इनको जोड़ेंगे यहाँ तक इनको, और 38 से घटा देंगे, जो आएगा तो इधर आप लिख दिए। ठीक है ना, आपने इधर इतना लिख दिया। ठीक है, यानी ये आपका बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अभी मैं ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा, इसका टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा, तो अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चाहे तो आप यहीं से लिख सकते वीडियो रोक के। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने जब सवाल में 380 दिया है तो मैं 20 कहाँ से पाया और मैं यहाँ 400 क्यों लिखा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस सारी कहानी को। यहाँ पढ़ें कि समत के पास 1,000 वाले 10 ऋण पत्र 4% पे हैं। कितने हैं? 1,000 वाले कितने हैं बेटा? 10 हैं। तो कितना हो गया? 10,000 हो गया ना। कितना हो गया आपका? 10,000 हो गया। ठीक है, अब कितने परसेंट पे? 4% पे है, तो हम निकालेंगे 10,000 का 4%। 2 कट गया और 100 गुणे 4 तो 400 आ गया। यानी कितना है आपका? 400 आया। जो आपका विनियोग किया था आपने तो कितना आया? 400 आया। लेकिन यहाँ कितना दिया विनियोग से ब्याज? आपको दिया 380 रुपया। यानी आपको मिलना था 400, दिया 380, तो 400 से हमने क्या किया? 380 को घटाया, तो 20 रुपये हमारा बच रहा है। इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया है? 380 पे हमने यहाँ 380 प्लस ऐड क्या कर दिया है? 20 रुपये कर दिया है सवाल पे। ठीक है ना, इसलिए आपका 400 हुआ है। दिखाते हैं कहाँ पे, जो हमने यहाँ पे किया है चीज़, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। अगर दिक्कत फिर भी जा रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको जा रही है तो कैसे क्या हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी ऋण पत्र लिया था यार, मैं बता रहा हूँ आपको, 1,000 वाले 10 लिए थे तो आपका 10,000 आ गया था। ठीक है ना, अब 10,000 जब हमने 4% निकाला तो 400 आया। लेकिन कंपनी दिया है हमें, कितना दिया हमको? दिया उसने 80 दिया, 380, सॉरी, जब आपको 380 दिया तो 20 आपका बच रहा है, क्योंकि 400 होता है तो 20 आपका बच रहा है, 20 मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है ना, अब आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट यानी 80 रुपया और 95 दिखाता हूँ कहाँ से मैं लिखा हूँ इनको। देखें 80 रुपये आपका पड़ा था ना, छपाई का 80 रुपये, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा 80 रुपये, और यहाँ पे देखिए 95 रुपये अदत्त मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अगर कोई डाउट है इस सवाल पे तो आप कमेंट करिएगा। आप देखते हैं अगला सवाल। तो जो हमारा सवाल है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले प्राप्त भुगतान खाता बनाना है आपको ना। अब आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना है आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यानी क्या क्या है आपको मिला है और क्या क्या है आपने दिया है। पेमेंट मध्य से याद देखें आप, चंदा मिलता है, दान मिला, बिजली बिल। अब बिजली तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वेतन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, विनियोग से आय मिली है, रिसिप्ट हो जाएगा। लघु व्यय आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। बीमा पेमेंट करना पड़ेगा, स्टेशनरी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो समझें, किराया प्राप्त है तो इनकम है। तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें लिखना है रिसिप्ट साइड, और जो आप दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, उन्हें लिखना है आपको पेमेंट साइड। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे इसे आप? जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको बनाएंगे आप रिसिप्ट साइड। ठीक है ना, आप मान चले कंपनी माने कि जो चीज़ कंपनी के लिए इनकम है उसे हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड। जो कंपनी के लिए पेमेंट है, भुगतान है, जो आपको देना है, उसे हम लिखेंगे पेमेंट साइड। चलिए बना लेते हैं, सिंपल सा है। ये आपका है रिसीव्ड है ना, आप ऊपर लिख देंगे, क्या लिखेंगे ऊपर आप? यहाँ आपको लिख देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर, जो भी ना 18 19 आपको 19 दिया तो आप यहाँ 19 लिखेंगे। ठीक है ना, जो आपको सन दे देगा। ठीक है क्या लिखेंगे आप? ऊपर पर लिखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी है ना आपका 19 जो भी दिया है। अब देखिए मेन बात यहाँ थी, समझेंगे आप बात को। रिसीप्ट से में बताया जो इनकम लिखना है, पेमेंट से जो आपने भुगतान किया उसको आप लिखना है। ठीक है, तो पहला तो आप बैलेंस BD है तो बैलेंस है तो आप लिख देंगे बैलेंस BD, 880 रुपया है उसमें दिया था। चंदा मिला लिख लिया, दान मिला लिख लिया, प्रवेश शुल्क मिला लिख लिया,
किराया प्राप्त हुआ लिख लिया, ठीक है ना। फिर है आपका इधर आपको आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ा 680 रुपया, बाई टैक्स देना पड़ा लिखा, बाई सैलरी देना पड़ा लिखा, है ना। और सचिव का जो मानदेय था ऑनरेनियम था तो 500 ABM में देना पड़ा तो लिखा, स्टेशनरी जो था इसको भी लिखा हमने, ठीक है ना। प्रति एक्सपेंसेस हमने लिखा, ठीक है। इंश्योरेंस लिखा, ठीक है। तो आप समझें कि जो चीज़ें आपको देनी पड़ रही हैं, भुगतान करना पड़ रहा है ना, वो आपका क्या है, खर्चा है, पेमेंट है। तो उसे मैंने कहाँ लिखा, पेमेंट साइड लिखा। जो चीज़ मिली है कि संस्था को रिसिप्ट, जैसे चंदा मिला, दान मिला, इंटरेस्ट फीस मिली तो हमने इसको है ना रिसिप्ट साइड। जो चीज़ आपको मिलेंगी इधर लिखेंगे, जो देना पड़ेगा इधर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे 590 रुपये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना, 590 रुपया, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये छूट गया था आपका, यहाँ पे आप 590 रुपये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 590 किस में लिखेंगे आप, जो आपकी थी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आपका यहाँ 590 रुपये आ जाएगा। बताता हूँ कहाँ से आया है, जो आपका था ये विनियोग से आई थी, ठीक है ना, ये वाला आ गया। तो ये आपका रिसिप्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, यानी इस तरह से आपका बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट है। 2 सवाल में कराए हैं, यहाँ आप 590 रुपये जो लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं, सवाल कैसे लगे हैं, समझ में अगर नहीं आया है कमेंट करके बताएंगे। यहाँ आप नीचे कर देंगे टोटल, ठीक है ना, टोटल कर लेंगे नीचे। यहाँ पे आप यहाँ जरूर लिख लीजिए, अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है ना, जरूर अमाउंट आप लिख लेंगे 590 रुपया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो पे।